नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल RM स्टडी 24/7 में। तो चलिए आज बात कर लेते हैं जो टॉपिक कल हमने स्टार्ट किया था परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता का। तो उसमें कुछ प्रश्न कल हमने करवाए थे शॉर्ट ट्रिक मेथड से, और उसके आगे के प्रश्न जो भी अभ्यर्थी यूपी टेट, सी टेट एवं शिक्षक भर्ती जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश इस क्लास में किया गया है। तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखें, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। क्या कह रहा है पहला प्रश्न? यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत में कितनी है, ये बताना है आपको। तो बस ध्यान रखना है कि पहले कितनी थी, अभी कितनी हो गई है। तो 60,000 थी, 65,000 हो गई, यानी कि बड़ी कितनी है, 5,000 बड़ी है। और किसके रिस्पेक्ट में बड़ी है, 60,000, यानी कि जो पहले थी उसके रिस्पेक्ट में बड़ी है। 60,000 थी इंटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं। तो 2 जीरो तो इससे कैंसिल हो जाएंगे और 2 इससे कैंसिल हो जाएंगे, और जो बचा है 50/6, इसको भी डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा और यहाँ पे 3। ठीक है, 25 दूनी 50 और 2 3 6, यानी कि जो हमारा आया है वो 25/3। और 25/3 को अगर हम सही बटा में लिखेंगे तो लिखेंगे 8 3 24 और 1 25/, यानी 8 सही 1/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सही बटा आपको पता है कहाँ से आता है, ये आपको भाग देकर देखेंगे वहाँ से पता चलता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, एक बार जगह हो जाए थोड़ी, तो प्रश्न है हमारा सेकंड, दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है यदि P का P% 36 हो तो P का मान निकालिए। तो सिंपल सी बात है, P का जहाँ पे का होता है वहाँ पे हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, P का P%, और परसेंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे। ठीक है, P का P% कितना है, 36 है। ठीक है, तो P का मान निकालना है, तो P में P का अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, P²/100 बराबर 36। ठीक है, तो चूँकि हमें P का मान निकालना है तो ये जो 100 है ना, ये 36 के पास पहुँच जाए, यानी 36 में इसका हो जाएगा गुणा। तो क्या आ जाएगा हमारा, P² बराबर 3600। ठीक है, निकालना है P का मान, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा अंडर रूट, यानी कि 3600 का वर्गमूल। 3600 का वर्गमूल कितना होता है, 60, यानी 6 × 36 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 60 P का मान। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पढ़िए क्वेश्चन नंबर तीसरा। ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय से 30%। ये प्रश्न कल हो चुका था 74,700, हाँ ये हो चुका था, जिसका आंसर आ रहा था 45,000। आप लोग कल वाली क्लास में देखें जाके, इस प्रश्न को मैंने करवा दिया था। ठीक है, तो टाइम को ख़राब नहीं करेंगे, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, प्रश्न है हमारा अगला, जो कि देखिए क्रम संख्या इसमें गलत पड़ी हुई है, इधर के उधर प्रश्न होगा। ये प्रश्न नंबर 8, इसे करेंगे। तो जब इस टाइप के प्रश्न आएंगे, देखिए क्या कह रहा है, यदि x का मान y से 25% कम हो तो y का मान x से कितने % अधिक होगा। तो इस टाइप के जब भी प्रश्न बने उनके लिए सिर्फ एक फंडा याद रखना है आपको। देखिए यहाँ पे या तो कम दिया जाएगा या फिर ज़्यादा दिया जाएगा, इसी प्रकार लास्ट में आएगा, लास्ट में अधिक या कम दिया जाएगा। तो बस ये ध्यान रखना है ऊपर जो दिया है उस पर हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर कम दिया है तो देखिए कैसे हल करेंगे, इसमें यहीं पे बता दे रहा हूँ इसे। ये क्या कह रहा है, 25% कम दिया है, तो बस कितना है, पहले परसेंट हमारा 25 है और 25% कम की बात कर रहा है ना, तो 25% जब कम कर, देखिए परसेंट हमेशा 100 पे ही होता है। ठीक है, तो 25% अगर कम करेंगे तो कितना बचेगा, 75 बचेगा, और इंटू 100 कर देंगे। बस सिंपल सा फंडा ये याद रखना है।
यहाँ पे ध्यान देना कि कम कह रहा है या ज़्यादा कह रहा है। अगर ज़्यादा की बात होती है तो 100 में प्लस हो जाते हैं, और कम की बात होती है तो 100 में माइनस हो जाते हैं। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर लेंगे। तो 25 से 25 में 75, तो कितना आ जाएगा, ये 100/3, और 100/3 को सही बटा में जब तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3। ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अगला प्रश्न हमारा दिख रहा होगा स्क्रीन पे, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि 0.025 कितने परसेंट के बराबर ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इसे परसेंट में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, तो 0.025 यही है। अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 1 2 3, क्योंकि हमें इसे किस में बदलना है, परसेंट में बदलना है। तो क्या करेंगे, ये कितना हो गया, अभी 25/1000 है, और 1000 को हम लिख लेंगे 100 गुणा 10। ठीक है, अब अगर 10 से इसे भाग लगा दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2.5 आ जाएगा बटे 100, और जो बटे में 100 होता है इसका मतलब ही होता है कि परसेंट, क्योंकि परसेंट जब भी हम निकालेंगे तो 100 का भाग लगाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं 2.5%। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कौन सा, पाँचवा पढ़िए। देखिए यदि x परसेंट का मान 36 है तो x का मान निकालिए। तो सेम इसी प्रकार का प्रश्न अभी हम लगा चुके हैं, बिल्कुल वही प्रश्न है। क्या है कि p की जगह पे x कर दिया है, वही मान निकल के आएगा, आप लोग चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है हमारा छठा, पढ़िए। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाता है तो स्वयं संख्या प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या क्या है ये बताना है। भाई कोई संख्या है, तो मान लीजिए संख्या x है, मान लिया हमने, और x का कितना 16%, और परसेंट हमेशा 100 पे निकलती है। ठीक है, और इसमें किया क्या गया, 21 जोड़ा गया है, तब हमें क्या मिलता है, वही संख्या ही मिल जाती है जो हमने मानी थी पहले। क्या मानी थी, x। अब इसे हल कर लेंगे, तो देखिए 16x यहाँ पे लिख सकते हैं, 16x बटे 100 प्लस 21 बराबर x। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 16x प्लस के, ये जो 100 है 21 में गुणा हो जाएगा, इसका जब एलसीएम 3 गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 21 और बटे 100 बराबर x। अब जो 100 है ना, ये x की तरफ चले जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 16x प्लस 2100 बराबर 100x। x वाले एक तरफ कर लीजिए, तो ये 16x उधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, सीधे क्रम में लिख के दे रहा हूँ मैं, 100x। देखिए डायरेक्ट घटाएंगे, ये बच्चों वाली वो नहीं करेंगे, तो 16 उधर माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, 84x। ठीक है, ये 84 है, 84x बराबर इधर 2100। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए 2100 बटे 84। अब इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो 21 एकन 21 है ना, 21 चौक 84, और 4 एकन 4, 25 चौक 100, यानी कि जो मान निकल के आएगा वो कितना आएगा, 25। ठीक है, तो 25 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। ठीक है, अब पढ़िए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 7। एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हो जाती है। टिन के बर्तन में कितने % पेट्रोल रहेगा ये आपको बताना है। देखिए सेम वही प्रश्न है जो हमने कल की क्लास में कराया था, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, आप लोग कल वाली क्लास ज़रूर देखें, उसमें ये प्रश्न दे रखा है, आप लोग हल करने की कोशिश करें। और ना समझ में आए तो पिछली क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर का। देखिए क्रमांक इनका इधर उधर दे रखा है, इन पर कोई जो है आप ध्यान ना दें, प्रश्न को ही पढ़ें। तो चलिए 16वां प्रश्न है, यदि ए की मासिक आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय
ए से कितने परसेंट कम है। देखिए अभी हमने एक फंडा बताया था, इस टाइप के प्रश्न जब भी आएंगे तो हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, अधिक कह रहा है या कम कह रहा है। देखिए अधिक कह रहा है ना, तो पहले तो हम वही संख्या लिख लेंगे जितनी दे रखी है, और अधिक कह रहा है तो 100 में जुड़ जाएगी, यानी 125 हो जाएगी, है ना, इंटू 100, बस हल कर लो इसे। तो 25 एकम 25, 25 पंजे 125, और 5 से अगर ये 100 काटोगे तो 20 पंजे 100, है ना, तो कितना हो जाएगा 20%, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, चलिए ये रहा, देखिए स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्या कह रहा है, किसी विद्यालय, ये ऊपर की लाइन कटी हुई है, किसी विद्यालय की छात्र संख्या कितनी है 100, यानी कि किसी विद्यालय में जो छात्र संख्या है वो 100 है, ठीक है। वहाँ 10% वार्षिक दर से छात्र संख्या में वृद्धि हो रही है। अब इसमें वृद्धि हो रही है 10% वार्षिक की दर से, यानी एक साल में 10% छात्र जो हैं बढ़ रहे हैं। तो 2 साल बाद कितनी संख्या हो जाएगी ये बताना है। तो अभी हैं कितने 100 हैं। अब देखिए पर एक साल में 10% बढ़ रहा है, 10% का मतलब हुआ 110, यही हुआ, वृद्धि हो रही तो 110 हो जाएगा इंटू 100। एक साल का हो गया, ये हो गया 2 साल का, ठीक है। तो ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो बचे कितने हमारे 11 और 11, इनका जब गुणा करेंगे तो 11 11 में 121, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न करते हैं अगला। अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर का। तो 10 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए 10 नंबर का प्रश्न। हाँ, कह रहा है कि 0.4 का 5% कितना है। देखिए इसी प्रकार के प्रश्न जो है छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं अपनी शिक्षक भर्ती परीक्षा में और यूपी टेट सी टेट की परीक्षाओं में। तो इन छोटी चीज़ों पे हम लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और यही जो है गलतियाँ हमसे हो जाती हैं। तो चलिए बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं छोटे छोटे प्रश्नों को। तो 0.4 का 5% कितना है ये आपको बताना है। परसेंट क्या करते हैं 100 पे ही तो निकालते हैं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से अगर दशमलव घटाएंगे तो यहाँ पे 1 जीरो और बढ़ा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं, ठीक है। अब इसे अगर काटेंगे तो ये ऊपर वाले अगर गुणा करें तो 5 चौके 20 हो गए, 20/1000। अगर इसे डिवाइड कर दें तो कितना जाएगा 20 पंजे 100, यानी कि ये आ जाएगा 1/50। और 1/50 यानी कि इसको अगर दशमलव में निकालेंगे तो कितना आएगा, इसे भाग दे कर देख लें तो 5 का 1 में जाएगा नहीं, तो हमारा हो गया दशमलव, तो हो गया 10 और 5 दूनी सॉरी ये 50 है, ठीक है। तो इसके लिए 1 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएंगे कितने 100, तो 50 दूनी 100, यानी कि 0.02 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर का। तो 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 72 का कितना परसेंट 8 है। देखिए ध्यान से पढ़ने की बात, 72 का कितने परसेंट 8 है, तो किसके बारे में बात की गई है 8 किसके रिस्पेक्ट में 72 के रिस्पेक्ट में, तो और 100 का गुणा हो जाएगा क्योंकि परसेंट हम 100 से निकालते हैं। तो ये हमारा कट जाएगा, कितने से काटोगे इसे 8 से काट दो, 8 में 72 है ना, यानी कि 100/9 आ जाएगा। 100/9 का मतलब क्या होता है 11 सही 1/99, यही तो होता है 100/9 का मतलब, क्योंकि 11 9 99 100/9, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से चलिए 12वां प्रश्न पढ़ते हैं। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 15% बचाता है, ठीक है। ये 15% की उसकी बचत होगी। यदि उसका मासिक खर्च है 25,500, ये खर्च है, तो उसकी मासिक
आय कितनी है, यानी कमा कितना रहा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से पढ़ने की बात है, ध्यान से समझने की बात है। 15% तो बचाता है। मान लीजिए किसी की आय कितनी 100% है, परसेंट हमेशा 100 पे ही तो होती है, 100% की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बचत उसकी 15% है। अगर बचत 15% है तो खर्च कितना हो गया उसका, 85% हो गया। ठीक है, तो यही आपको देखना है। तो 85% जो है क्या है, खर्च है। बचत तुम्हारी 15%, तो खर्च हमारा वो कितना रहा एक्चुअल में, 25,500, 25,500। तो ये 85% की जो वैल्यू है वो है 25,500। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चलिए इधर अगले पेज पे चलते हैं। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 25,500 बटे 85। 85 को डिवाइड करेंगे तो 5 से काटो, तो यहाँ पे 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, 55 25, 5 एकन 5। ठीक है, ऐसे काटेंगे 17 एकन 17, 17 3 51, यानी एक की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 300 आएगी। तो 100 की कितनी हो जाएगी, चूँकि 100% निकालना होगा, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30,000। तो 30,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न अगला पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या के 70% में 24 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या बताएं। देखिए इसी टाइप का प्रश्न अभी हम कर चुके हैं, तो चलिए फिर से करते हैं। 70% में, यानी कि संख्या के 70% में, तो ये संख्या x मान ली हमने, इसका 70% कितना जोड़ दिया, 24 जोड़ दिया, तो हमें मिला क्या, वही संख्या मिली जो कि हमने x मानी थी। अब इसे हल कर लेंगे, इसी टाइप का प्रश्न हम कर चुके हैं। तो देखिए एक जीरो काट दो, थोड़ा सरल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, अगले पेज पे चलते हैं। 7x बटे 10 प्लस के 24 बराबर x, इसे हल करेंगे तो इसके नीचे एक मान के एलसीएम 3 गुना करेंगे तो 7x प्लस 10 का गुना उधर हो जाएगा, तो 10 का गुना 240 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 40 है, 240 बटे 10 बराबर x। अभी जो 10 है ना, ये इसके पास पहुंच जाएंगे, यानी कि ये 10x हो जाएंगे हमारे। तो कुल मिला के 7x प्लस 240 बराबर 10x। ठीक है, तो x वाले एक तरफ करेंगे तो इधर 7x है, इधर है 10x। जब इसे उधर ले जाएंगे तो 10 में से 7 माइनस हो जाएगा, यानी कि 3x बचेंगे। और 3x की जो वैल्यू है वो है 240। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240 बटे 3, यानी कि 8 3 24, कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। ठीक है, तो 80 आपका हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका 80 किसमें, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। ये 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं अभी। तो अगला प्रश्न कह रहा है 14 नंबर पढ़िए। 25 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, 25 मिनट, बात 25 मिनट की कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, 1 घंटे के। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60% निकालना है, तो 100 का गुना करेंगे। ठीक है, तो इससे अगर हम डिवाइड करें अगर, तो कितने से काटेंगे, चलिए पहले तो एक जीरो कैंसिल कर लो, फिर 2 2 3 6 2 पंजे 10, है ना। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो 25 पंजे 125 बटे 3, तो ये आ जाएगा आपका 125 बटे 3 राइट आंसर। अगर सही बटे में लिखने हैं तो इसका भाग करके देख लेंगे, तो 3 चौकू 12। देखिए कैसे करते हैं, एक बार हम बता दें आपको। इस तरीके से सही बटे में भाग दे के निकालते हैं। 3 चौकू 12, पूरे पूरे कैंसिल, 5, तो 3 एकन 3, कितने बचे 2। बस यही लिखते हैं, जो यहाँ पे आते हैं ये सही में होते हैं, बाकी ये जो है ना ये बटे में, सही बटे में, मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसे। जो हमारा भागफल है, जगह बना लो थोड़ी सी पहले, चलिए
जो भागफल है वो हमारा रहेगा सही में 41 सही, और जो शेषफल होता है वो ऊपर, और जो यहाँ पे भागफल होता है, भाजक जो होता है हमारा यहाँ पे नीचे रहेगा। ठीक है, यानी 41 से 2/3 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है लास्ट प्रश्न। तो लास्ट प्रश्न पढ़िए, प्रश्न नंबर 15। ये कह रहा है कि यदि x% का मान 49 है तो x का मान निकालिए। देखिए बिल्कुल इसी टाइप के 2 प्रश्न हम बता चुके हैं। जो p वाला था, p% 36 है, उसी प्रकार का एक x वाला भी था, और सेम उसी प्रकार का ये भी है। तो चाहे तो आप डायरेक्टली भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। x का x%, x² 100 हो जाएगा, 100 इधर पहुँच जाएगा इसके पास, यानी कि 49 हो जाएगा। तो 49 का मतलब 7, यानी कि 70 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से भी करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कुछ प्रश्न बचे हुए होंगे तो उनको हम कल की क्लास में जो है पूरा कर देंगे। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।